स्वागत है आपका आज के वीडियो में। मैं शुभम पटेल प्रस्तुत आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है स्पेशल इक्वेशंस। दोस्तों, ये टॉपिक जितना इंपॉर्टेंट है उतना आसान भी है, क्योंकि अगर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आरआरबी के लिए, आपका यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, बहुत आसान है, कुछ फॉर्मूला है, कुछ शॉर्टकट्स है, मैं आपको बता दूंगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक स्पेशल इक्वेशंस। स्पेशल इक्वेशन में सबसे पहला है आपका, जो कि आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, हर बार सुने होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही। नेक्स्ट है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक। अब दोस्तों हम देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी होल स्क्वायर में लिखूं तो क्या लिखूंगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सही। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं यहाँ माइनस 2ab कर दिया, तो ये माइनस 2ab कट जाएगा, बचा कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। सही। तो दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। प्लस 2ab कर दूंगा तो माइनस प्लस कट जाएगा, तो कितना रहेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक। नेक्स्ट है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो सबको पता होगा, क्या होता है ये? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सही। फिर नेक्स्ट है आपका e टू द 4 माइनस बी टू द 4। ये क्या होगा? अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए टू द 4 माइनस बी टू द 4 क्या होगा? आपका ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सही। नेक्स्ट है आपका ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है दोस्तों? ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक, ये होता है। इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक, यहां से मैंने 3ab कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी। सही। अब दोस्तों नेक्स्ट है आपका a माइनस बी का होल क्यूब। ये क्या होता है? ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। सही। यहाँ पे मैंने वही किया, 3ab को कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये आपका माइनस 3a स्क्वायर बी और फिर ये 3ab स्क्वायर। सही। नेक्स्ट है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये क्या होता है आपका? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कैसा निकला? यहाँ पे दोस्तों आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, मैं क्या करूंगा? इसको जो 3ab इंटू ए प्लस बी है इधर ले लूंगा। ठीक, जैसे मैं यहाँ पे क्या किया, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो गया? मैं इसको इधर ले आया तो ये कितना हो गया? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे मैं ए प्लस बी कॉमन ले लूंगा तो आपको क्या आ जाएगा? यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 3ab। अब दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। तो 2ab माइनस 3ab क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो दोस्तों आ गया आपका ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सही।
उसी तरह नेक्स्ट है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसको भी आप इसी तरह डिराइव कर सकते हैं। यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब को रख लीजिएगा, इसको आप इस साइड ले लेंगे, फिर ए माइनस बी को कॉमन लेके आप निकाल सकते हैं। सही। यहाँ से दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। क्या है? आप देख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है? ए प्लस बी से डिविजिबल है। ठीक। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है? ए माइनस बी से डिविजिबल है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी से, ए प्लस बी से, दोनों से डिविजिबल है। तो क्या होता है ना दोस्तों, ए टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n इज डिविजिबल बाय a माइनस बी फॉर ऑल n। ठीक। ये फॉर ऑल का सिंबल है। तो a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n इज डिविजिबल बाय a माइनस b फॉर ऑल n। चाहे यहाँ पे n को आप 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी ले लें, तो दोस्तों वो क्या होता है? आपका a माइनस b से डिविजिबल होता है। सही। जैसे यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब हुआ, n क्या है? 3 है। यहाँ पे आपका a माइनस b से डिविजिबल है। यहाँ पे दोस्तों आपका n क्या है? 2 है। ये भी आपका a माइनस b से डिविजिबल है। ठीक। और दोस्तों ये इज डिविजिबल बाय a प्लस b। कब होगा? फॉर n इज इक्वल टू इवन। ठीक। अगर दोस्तों आपका n इवन है, जैसे यहाँ पे 2 है, तो वहां पे क्या होता है? दिस इज डिविजिबल बाय a प्लस बी। यहाँ पे a प्लस बी के साथ भी डिविजिबल है। तो दोस्तों अगर आपका ये n इवन है, तो आपका a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n a प्लस b के साथ डिविजिबल होगा। और फॉर एनी n आपका ये a माइनस b के साथ डिविजिबल होगा। सही। और एक है दोस्तों a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n is divisible by a plus b for n is equal to odd। ठीक। अगर आपका n odd है, तो दोस्तों ये आपका डिविजिबल होगा a प्लस b के साथ। जैसे यहाँ पे n odd है, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये किसके साथ डिविजिबल है? a प्लस b के साथ। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर n आपका odd है, तो a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस b। सही। दोस्तों ये आपका इंपोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक। अब दोस्तों अभी मैं जो बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मोस्ट ऑफ द टाइम इस ये वाला एग्जाम में आता ही है। ये क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये आपने सुना ही होगा। ये वाला क्या होता है? ये a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। सही। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक। तो दोस्तों दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी और हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है? अगर आपका इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर दोस्तों आपका a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, तो क्या होगा? आपका ये सेट क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। 0 इंटू समथिंग 0, तो आपका ये 0 हो जाएगा। तो आपका
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। सही, तो ये क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। सही, तो दोस्तों अगर आपका a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो पहला कंडीशन देखा हमने, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स 3abc। अगर दोस्तों आपका a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है तो क्या होगा, दोस्तों आप देख सकते हैं इफ आपका ए बी सी तीनों सेम है तो क्या होगा, यहाँ पे अगर पुट करेंगे आप दोनों सेम है, a माइनस बी क्या होगा 0, b माइनस सी क्या होगा 0, c माइनस a क्या होगा 0, तो ये 0 हो गया, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो फिर ये फिर से 0 हो जाएगा। ठीक, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी आपको वही होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। सही, तो दोस्तों अगर आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है या a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, उस केस में आपका क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 हो जाएगा, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स 3abc। ठीक, नेक्स्ट और एक इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत टाइम ये आता है, जैसे आपको दिया है इफ x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू के, ये आपका कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी दिया होगा। तो अगर आपको बोला गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर निकालने के लिए तो क्या होता है, ये आपका होता है के स्क्वायर माइनस 2। ठीक, चलिए इसको डिराइव करते हैं, ये कैसे निकला। मैं क्या करूंगा, आपको क्या दिया है एक्स प्लस 1 बाय एक्स के दिया है, तो मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर, ये कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का ये स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स, एक्स इंटू 1 बाय एक्स 1 हो जाएगा, तो इधर 2 हो जाएगा, ये इक्वल्स के स्क्वायर इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, कितना आया के स्क्वायर माइनस 2 आ गया आपका। सही, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट है, अगर आपको x प्लस 1 बाय एक्स दिया है कि हमने निकाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब दिया हो तब क्या करेंगे, ये आपका होगा के क्यूब माइनस 3k। ठीक, चलिए इसको भी डिराइव करते हैं, ये कैसे होता है, मैं क्या करूंगा दोनों क्यूब कर दूंगा, x प्लस 1 बाय एक्स का होल क्यूब इक्वल्स के क्यूब। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, ये आपका होगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स 3ab इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस 1 बाय एक्स। ठीक, इक्वल टू के क्यूब। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, ये क्या होगा एक्स इंटू 1 बाय एक्स 1 हो जाएगा प्लस 3 एक्स प्लस 1 बाय एक्स हमें क्या दिया है के है, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू के इज इक्वल टू के क्यूब। दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू के क्यूब माइनस ये 3k हो गया 3k। ठीक, ये भी आपका निकल गया, तो दोस्तों ये भी आपका डिराइव हो गया। तो आपको ये याद रखना है, कहीं पे इतना डिराइव नहीं निकालना है, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि अगर x प्लस 1 बाय एक्स के दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स क्या होता है के स्क्वायर माइनस 2, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब क्या होता है के क्यूब माइनस 3k। सही, हाँ
नेक्स्ट है इफ x माइनस 1/x आपको दिया है k, ठीक, उस केस में आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, ये होता है आपका k स्क्वायर प्लस 2, ठीक। इसको डिराइव करते हैं, क्या करूंगा, दोनों स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x 1 हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 2, सही, याद है आपका। तो दोस्तों आपका x माइनस 1/x अगर दिया है तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्या होता है के स्क्वायर प्लस 2, सही। नेक्स्ट है आपका, अगर आपको x माइनस 1/x के दिया है तो आपका x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होता है के क्यूब प्लस 3k, इसको कैसे डिराइव करेंगे, वही दोनों ओर क्यूब कर देंगे, तो ये क्या होगा ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब 1/x क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू एक्स इंटू 1/x माइनस 3ab इंटू कितना होता है a माइनस बी x माइनस 1/x, ठीक, दिस इज इक्वल टू कितना है, इधर भी क्यूब हो जाएगा k क्यूब। अब दोस्तों हमें निकालना है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये आपका x इंटू 1/x 1 हो गया, तो ये आपका आ गया माइनस 3, x माइनस 1/x आपको दिया है k, तो ये आपका 3k हो गया, दिस इज इक्वल टू k क्यूब। हमें निकालना है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना आ गया आपका k क्यूब प्लस 3k, ठीक, निकल गया। तो दोस्तों अगर आपको x माइनस 1/x इज इक्वल टू k दिया है तो क्या होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होता है k स्क्वायर प्लस 2, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब होता है k क्यूब प्लस 3k, और अगर x प्लस 1/x k दिया है तो आपको क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 2, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब होगा k क्यूब माइनस 3k, सही। इसी का ही दोस्तों एक एक्सटेंशन है, अगर आपको दिया है x प्लस 1/x इक्वल्स k और आपको निकालना हो x माइनस 1/x, कैसे निकालेंगे दोस्तों, आप क्या करेंगे, अगर आपको x प्लस 1/x k दिया है तो आप x स्क्वायर प्लस 1/x को निकाल सकते हैं, क्या होगा k स्क्वायर माइनस 2, ठीक, तो यहां से आप पहले x स्क्वायर प्लस 1/x को निकाल देंगे जो कि होगा आपका k स्क्वायर माइनस 2, ठीक। अब दोस्तों अगर आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पता है कितना है तो आप यहां से x माइनस 1/x निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे, अगर आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पता है, ठीक, k स्क्वायर माइनस 2 है, तो आप x माइनस 1/x क्या होगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे माइनस 2 कर देंगे, इस तरह माइनस 2 k स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 k स्क्वायर हो गया, उसका रूट ओवर ले लेंगे तो आपका x माइनस 1/x निकल जाएगा, ठीक, तो इसका रूट ओवर, सही, ये कितना हो गया, ये आपका हो गया रूट ओवर ऑफ k स्क्वायर माइनस 4, समझ में आया दोस्तों। आप क्या करेंगे x प्लस 1/x अगर आपका k है तो x प्लस 1/x कैसे निकालेंगे, आप पहले x प्लस 1/x कर, आपको पता चल जाएगा, आप क्या करेंगे k स्क्वायर माइनस 2, ठीक, अगर आपको x प्लस 1/x स्क्वायर पता है वहां से आप x माइनस 1/x कैसे निकालेंगे, यहाँ पे माइनस 2 कर देंगे, उसका रूट ओवर ले लेंगे तो आपको x माइनस 1/x मिल जाएगा, तो ये कितना होगा, ये आपका होगा रूट ओवर ऑफ k स्क्वायर माइनस 4, ठीक। दूसरा है दोस्तों आपका, अगर आपको x माइनस 1/x के दिया है और आपको निकालना हो x प्लस 1/x, यहाँ कैसे निकालेंगे, सेम, अगर आपको x माइनस 1/x दिया है k तो आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्या होगा k स्क्वायर प्लस 2, ठीक, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपका होगा k स्क्वायर प्लस 2। अगर दोस्तों आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पता है कि इतना है तो आप x प्लस 1/x निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के साथ 2 ऐड कर देंगे तो आपका k स्क्वायर आ जाएगा, उसका रूट ओवर कर देंगे तो k आ जाएगा जो कि आपका x प्लस 1/x, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करूंगा, मैं प्लस 2 कर दूंगा, उसका रूट ओवर कर दूंगा तो आपको x प्लस 1/x मिल जाएगा, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ये k स्क्वायर प्लस 4 का रूट ओवर। तो दोस्तों
अगर आपको x प्लस वन बाय एक्स दिया है के, तो आपका x माइनस वन बाय एक्स कितना होगा, रूट ओवर ऑफ के स्क्वायर माइनस 4। और अगर आपको x माइनस वन बाय एक्स के दिया है, तो आपका x प्लस वन बाय एक्स कितना होगा, रूट ओवर ऑफ के स्क्वायर प्लस 4। सही। नेक्स्ट है आपका सोफी जर्मन आइडेंटिटी। क्या है ये, सोफी जर्मन आइडेंटिटी। क्या बोलता है ये कि आपका ए टू दावर 4 प्लस 4b टू दावर 4 क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक। सोफी जर्मन आइडेंटिटी क्या बोलता है, ए टू दावर 4 प्लस 4b टू दावर 4 क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab। सही। चलिए अभी कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, कैलकुलेट 101 इंटू 99। कैसे करेंगे, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस 1 इंटू 100 माइनस 1। ये क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, 100 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये 4 0 माइनस 1 कितना होगा, ये आपका आ जाएगा 9999। सही। नेक्स्ट है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ 25 क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 10 का क्यूब। कैसे निकालेंगे, ये क्या है आपका, आपने पढ़ा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो फॉर्मूला है। यहाँ पे आप चेक कीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी क्या है, a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे क्या है, 25 माइनस 15 माइनस 10 कितना, 0 हो गया। अगर दोस्तों a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो ये क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स 3abc। ठीक। तो ये क्या होगा, 3 इंटू 25 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 11250। सही। नेक्स्ट है आपका, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 9 एंड ab प्लस bc प्लस ca इक्वल्स 26, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, कौन सा आइडेंटिटी से, हमें क्या पता है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ac। ठीक। अब दोस्तों हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ये क्या है, 9 स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये पता है आपको 26 दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 स्क्वायर 81 माइनस 2 इंटू 26 कितना होता है 52। दिस इज इक्वल टू कितना होगा 9 7 माइनस 5 2, आंसर आपका 29। ठीक। नेक्स्ट है आपका, इफ x प्लस 1 बाय x इक्वल्स 3, फाइंड वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 1 बाय x टू द पावर 4। कैसे करेंगे दोस्तों, अगर आपको x प्लस 1 बाय x पता है तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर कितना होगा, k स्क्वायर माइनस 2 मतलब 3 स्क्वायर माइनस 2 कितना होगा 9 माइनस 2 7। ठीक। अब दोस्तों जो ये है x प्लस 1 बाय एक्स अगर आपको पता होगा तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। उसी तरह अगर आपको x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर पता है तो x टू द 4 प्लस 1 बाय x टू द 4 निकाल सकते हैं कि नहीं, दोनों सेम ही है। क्या करेंगे आप, ये भी इसको अगर आप x स्क्वायर को आप x लेंगे तो आपका x टू द 4 क्या होगा x स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे अगर आपको x प्लस 1 बाय एक्स पता है 7 है तो ये x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर कितना होगा, वही k स्क्वायर माइनस 2। तो क्या होगा आंसर आपका x टू द 4 प्लस 1 बाय x टू द 4 क्या होगा 7 का स्क्वायर माइनस 2, ये कितना होगा 49 माइनस 2 47। सही। समझ में आया। मैं क्या किया, अगर आपको x प्लस 1 बाय एक्स पता है तब x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं, कितना होता है 9 माइनस 2 मतलब k स्क्वायर माइनस 2। ठीक। अगर आपको x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर पता है तो आप x टू द 4 प्लस 1 बाय एक्स टू द 4 भी निकाल सकते हैं, वही होगा जो अगर इसका वैल्यू k है तो ये क्या होगा k स्क्वायर माइनस 2 होगा। ठीक। तो वही 7 स्क्वायर
-2 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ a plus b plus c equals 5 and a square plus b square plus c square equals 27 फाइंड a cube plus b cube plus c cube minus 3abc। कैसे निकालेंगे दोस्तों? इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपका a plus b plus c इंटू a square plus b square plus c square माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक, हमें दोस्तों क्या दिया है? a plus b plus c दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है। अब दोस्तों हमें ये नहीं पता, पहले ये निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? आपको दोस्तों ये पता होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे हमें ए प्लस बी प्लस सी पता है, क्या हो गया 5 स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पता है कितना 27 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। दिस इंप्लाइज 5 का क्या होगा 25। इसको मैं इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा 27/2 इज इक्वल टू आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये कितना होगा -2/2 -1। तो आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना आ जाएगा -1। ठीक, अब दोस्तों आपको यही पता चल गया तो आप निकाल सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस सी ए बी सी कितना होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी क्या है 5। तो ये आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc कितना होगा ए प्लस बी प्लस सी जो कि है आपका 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो कि है आपका 27 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। माइनस कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो कि आपका -1 माइनस ऑफ -1। ठीक, तो ये कितना होगा 5 इंटू 27 प्लस 1 28। ये आपका आ जाएगा 140। आंसर क्या है 140। दोस्तों अगला सवाल है आपका इफ x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल 0 फाइंड x क्यूब माइनस 1 बाय x क्यूब। हमें क्या पता है? हमें पता है अगर x माइनस 1 बाय x के होता है तो आपका एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब होता है कितना के क्यूब प्लस 3k। ये हमें पता है। अब दोस्तों हमें एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब निकालना है। हमें पता चलना चाहिए x माइनस 1 बाय एक्स क्या है। कैसे निकालेंगे? मैं क्या करूंगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय x कर दूंगा दोनों साइड तो क्या हो जाएगा आपका ये x माइनस 4x बाय एक्स कितना होगा 4 माइनस 1 बाय एक्स इक्वल्स 0 बाय 0 ही होगा। ठीक, यहाँ से आपको x माइनस 1 बाय एक्स मिल जाएगा कितना होगा 4। तो आपको x माइनस 1 बाय एक्स मिल गया 4 जो कि है k। ठीक, तो x क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्या होगा x क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब कितना होगा k क्यूब प्लस 3k 4 क्यूब प्लस 3 इंटू 4। 4 क्यूब क्या होता है 64 प्लस 12 ये है आपका 76। ठीक दोस्तों यहाँ पे आप क्या करेंगे आपको x क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा x माइनस 1 बाय एक्स। आप ट्राई करेंगे कि आपको जो दिया हुआ है वहां से आप x माइनस 1 बाय एक्स कैसे निकाल सकते हैं। मैं क्या किया मैं डिवाइड कर दिया x के साथ तो आपका x माइनस 4 माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू 0 आ गया। तो x माइनस 1 बाय एक्स कितना आ गया 4। ठीक, वहां से मैं x क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब निकाल लिया। अगला सवाल है आपका सिंप्लीफाई 0.87 इंटू 0.87 इंटू 0.87 प्लस 0.13 इंटू 0.13 इंटू 0.13 डिवाइडेड बाय 0.87 इंटू 0.87 माइनस 0.87 इंटू 0.13 प्लस 0.13 इंटू 0.13। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे 0.87 को a लूं 0.13 को b लूं तो ये किस फॉर्म में है आप देख सकते हैं 0.87 इंटू 0.87 इंटू 0.87 a इंटू a इंटू a क्या होगा a क्यूब। उसी तरह ये क्या होगा आपका b इंटू b इंटू b b क्यूब डिवाइडेड बाय ये क्या है a इंटू a a स्क्वायर ये क्या है माइनस ए बी और ये b स्क्वायर। ठीक, अब दोस्तों a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है आपका a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नीचे क्या है आपका
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो दोस्तों ये आपका कट जाएगा, सही। तो कितना बचा, ए प्लस बी। ठीक, ए क्या है 0.87, 0.87, बी क्या है 0.13। क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा आपका 1। दोस्तों इसको सिंपलीफाई करने पे आंसर क्या आया 1।